डॉक्टर साहब ये बताइए कि रोज़े की हालत में शुगर जो है वो चेक की जा सकती है? हम तो ये कहते हैं हर पेशेंट को कि जो शुगर के मरीज़ हैं जिनके पास अगर ग्लूकोमीटर नहीं है तो वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि शुगर का चेक करना बाकायदगी से ये बहुत ज़रूरी है। और सारे उलमा का फतवा है कि रोज़े की हालत के अंदर शुगर टेस्ट की जा सकती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हम खून खून देने से ये शुगर, भाई खून देना नहीं है, ये शुगर का एक दो ड्रॉप हैं वो, उससे आपने शुगर टेस्ट कर सकते हैं। बाकायदा उलमा से रब्ता किया गया और उन्होंने इस चीज़ के बारे में इजाज़त दी कि आप अपनी शुगर टेस्ट की जा सकती है, खून को लिया जा सकता है, तो रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो डेफिनेटली हर डायबिटिक पेशेंट जो रोज़ा रखना चाहता है उसको रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए चेक, मतलब क्या? हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस वक्त करनी चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिकली मैं कहता हूँ कि हम देखिए, अगर हम इसमें अगर कोई बंदा बहुत कम करना चाहता है कि मैंने बहुत थोड़ी दफ़ा शुगर टेस्ट करनी, एक तो रोज़ा इफ्तार करने से पहले चेक कर ले, जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट, जो इफ्तार जस्ट बिफोर इफ्तार, जब इफ्तार से पहले रोज़ा करेगा शुगर टेस्ट को, ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा पूरे, अगर उसकी तो 100 से कम है आ रही मुसलसल, तो इसका मतलब पूरे दिन में उसकी कहीं ना कहीं ड्रॉप कर सकती है और वो किसी वक्त हाइपो का शिकार हो सकता है, यानी लो ब्लड शुगर का अटैक हो सकता है। तो एक आप करें जब सहरी खाने से पहले, वो हमें बताएगा कि आपका शुगर लेवल जो है पूरी रात को कैसा कंट्रोल रहा। अगर बहुत ज़्यादा रहा तो ऑब्वियसली आपको अपनी खुराक जो शुगर की जो सुबह सहरी पे ले रहे हो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक और जो आइडियल मैं समझता हूँ कि आपको सुबह सहरी खाने के 2 घंटे बाद, अगर वो नहीं कर सकते तो ज़ोहर के वक्त आप ज़रूर शुगर टेस्ट करें। अगर आपकी ज़ोहर के वक्त शुगर 1 बजे के करीब आप चेक करते हैं तो आपको जो वक्त है ज़ोहर का 12:30 के करीब शुरू हो जाता है, तकरीबन 1-1:30 बजे करीब शुगर टेस्ट करें। अगर आपकी लोअर साइड पे 100 से कम आ रही है तो इसका मतलब आपका जो पूरा दिन शाम 6:30 बजे तक रोज़ा निभाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे आपको चेक करना चाहिए, यानी एक्सट्रीम आप चेक कर लें, अगर बहुत ज़्यादा है अफ्तार से पहले लाजमी कर लें, और तकरीबन अगर ज़ोहर के वक्त कर लें वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और आप अगर करना चाहते हैं तो सहरी खाने से पहले ज़रूर चेक करें, ताकि आपको ये पता लगे कि मैंने अपनी सहरी अफ्तार के अंदर वो ज़्यादा गड़बड़ करके अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा लिया। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया तो डेफिनेटली हमें सहरी पे दवाई ज़रा और तरीके से लेनी पड़ेगी। सहरी के बाद शुगर कितनी होनी चाहिए? देखिए, जब भी हम थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन दे देते हैं कि आप तकरीबन अंदाज़ा करें, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, तो तकरीबन आप 200 से नीचे रखें तो बेहतर है। 200 से अगर नीचे अगर आप 300 350 पे बंदा जा रहा है शुगर, तो ऑब्वियसली उसको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। दोपहर के वक्त ज़ोहर के बाद कितनी होनी चाहिए? ज़ोहर के बाद देखिए, जब भी आप चेक करें इट शुड बी अबव 100। आप जब 100 से ऊपर हो तो फिर इसका मतलब आपका रोज़ा सेफ गुजरेगा, क्योंकि रोज़े की हालत में हम अपना थोड़ा सा जो कंट्रोल का मेयार है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, ताकि इसका रोज़ा पूरी तरह अच्छी तरह चले। अगर हम रोज़े की हालत में ये करें कि टाइट कंट्रोल की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें लो शुगर का अटैक भी आ सकता है। इफ्तार को अलग से करें और रात का खाना अलग खाएं, या आप सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा कर लें, और फिर 2 घंटे बाद खाने के कितनी शुगर होनी चाहिए? देखिए, अगर हम इसको आप देखेंगे, हम 6:30 बजे के करीब रोज़ा इफ्तार होता है, तो और 4:10 पे शायद जी 4 बजे 10 मिनट के करीब बंद होता है। 4:10 पे आज ख़त्म हुआ था, तो अंदाज़न ये बनते हैं कोई 16 घंटे, 15 4 से 4 12 घंटे हो गए। नहीं, मैं जो इफ्तार और सहर के दरमियानी वक्फा है। अच्छा, ठीक है ना, वो तो बन जाएंगे ना, 4 से 4 12 और उधर 14, तो फिर बाकी बचे 10 घंटे। 10 घंटे के अंदर अगर हम 3 मील खाना शुरू करें तो वो फिर एक प्रॉब्लम डिजास्टर भी हो सकता है। डिजास्टर, देखिए हमें बहुत सारे, वैसे मैंने अपनी जो प्रैक्टिस में देखा है, शुगर लो होने के चांस तो शायद कम ही हो, शुगर हाई होने के चांसेस मैंने बहुत ज़्यादा देखे, हाइपरग्लाइसीमिया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो पकौड़े और समोसे और चाट ये लाज़म मलज़ूम है, अगर जब ये आपकी इफ्तार के वक्त ये आपकी मेज़ पे मौजूद नहीं है
तो रोज़े में कुछ उनको अधूरा अधूरा सा रह मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, अब ये नहीं पता कि पकौड़े और समोसे और कचौरियाँ भी फ़र्ज़ की गई हैं तो ये अच्छा उसमें एक देखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हमारा जो मैदा सारा 15-16 घंटे खाली रहता है तो उसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो हम उन चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो मज़ीद एसिड को बढ़ावा देती हैं, तज़ाबियत को बढ़ावा देती हैं, यानी उसमें मिर्च मसाला और फैट ज़्यादा होती है, तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, और इससे बजाय कि आपको कोई फ़ायदा हो, ज़ुबान का सिर्फ आपका चस्का तो पूरा हो सकता है, लेकिन आपको जिस्मानी तौर पे जिस वक्त जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। जैसे हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है पानी की और साथ अपनी खुराक की, तो हम उसको पस्से पुश्त डाल के हुए तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ लपकते हैं। और सर वैसे भी एसेंस खत्म हो जाती है ना रोज़े की, अगर आप इफ्तारी में पकौड़े समोसे या तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर दें तो जो बेसिकली आपको जिस्मानी फ़ायदा भी तो होता है ना रोज़े रखने से, तो रोज़ा रखना है ना कि आपने उल्टा ज़्यादा ही खा लेना। देखिए हम रोज़े में वो काम करते हैं जो सारा साल नहीं करते। सारा साल रोज़ चाट कौन खाता है और सारा साल कौन पकौड़े समोसे खाता है, तो हमने शायद इसको एक फूड फेस्टिवल के तौर पे बनाना चाहिए। हालांकि इसकी जो स्पिरिट है रोज़े की, कि जो सबक आपने 15-16 घंटे में सीखा है कि अपनी जो टेम्पटेशन के बावजूद आप कुछ नहीं लेते, आपके सामने दुनिया जहाँ की तरगीबात मौजूद हैं, अगर आप उससे ना कहना सीखते हैं तो ये जो ना कहना सीखते हैं, तो ये जो ना को ना ही रहने दें जब अफ्तार भी किया जाए, तो जो हमने वो सबक सीखा 15-16 घंटे में उसको फरामोश ना करें, तो हम नॉर्मल सी ग़िज़ा खाएँ। मैं सजेस्ट ये करता हूँ रोज़ा आप खोलें, पानी लें और अपना खाना खा लें, अपना मील अपना ले लें। अगर आपको भूख लगती है थोड़ी सी अफ्तार जब नमाज तरावी से या इशा से फारिग हो, तो अगर आपको सोने से पहले को फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। और अपना खाना जो है जो सहरी पे नॉर्मल अफ्तार है, वो पराठे या वो और जो हैवी चीज़ें हैं वो उसे अवॉइड करें। पानी पिएं या शरबत पिएं या ड्रिंक्स पिएं मीठे? देखिए जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं या बहुत मीठे ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, वो तो खैर अवॉइड करने चाहिए। सादा अगर आपको ऐसा है कि अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लें और अपनी लीमू स्कंजमीन बना के ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो नमक फिर भी थोड़ा सा डाल के या कम नमक के साथ आप लस्सी भी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जो आपकी सारे दिन की कमी को पूरा कर सकता है, नमकियात की कमी को पूरा कर सकता है, या सादा पानी भी लिया जा सकता है। जो फिज़ी ड्रिंक्स लेना कोई अक्लमंदी नहीं है कि क्योंकि आप शुगर लेवल एकदम बढ़ा देंगे और तज़ाबियत पैदा करेंगे और केमिकल उसके अंदर होते हैं। देखिए हमें जो बेसिकली ना हमने उसकी जो रोज़े की जो सही रूह है उसको हमने फरामोश किया, और कि रोज़े की जो रूह यही है कि आपके अंदर एक दूसरे के साथ जो लोग इस माशरे में लेस उसको कहते हैं कम जिन लोगों दर्जे में हैं, गरीब लोग हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बनती है, आपके अंदर अपनी जो पैसा है माल है उसको देने का जज्बा पैदा होता है, और आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।